भगवान से नहीं जुड़े उनकी स्थिति वैसी होगी जैसे बाल ओपलों में फंसा ही है, निकलने की कोई चांस नहीं। ऐसे संसार में फंसा हुआ व्यक्ति फंसा ही रहेगा, इसकी कोई। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि एक गांव से आया पंडाल में और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, जब से हम आपकी भागवत से जुड़े हैं, हमारे गांव के लोग यही हमसे पूछते हैं कि जो तुम इतने बैरागी हो और भागवत में लगे रहते हो, तो मतलब तुम्हारी मृत्यु अलग ढंग से होगी, और जो हम लोग नहीं ये सब पूजा पाठ या गीता भागवत करते हैं तो क्या हमारी मृत्यु अलग ढंग से होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी ने क्या समझाया उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति की जो प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा था। तो उस प्रश्न से हम सभी लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, पंडाल में जितने लोग बैठे थे तो सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में गुरुजी ने आगे क्या समझाया। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। जैसे हम आपसे जब से जुड़े हैं 2-3 साल से, तो हम लोग सब कुछ मीट मछली खाना उना सब परिवार छोड़ दिए हैं। तो जैसे कोई हमारे गांव घर में देखते हैं तो पूछते हैं, तो बड़ा आश्चर्य उनको लगता है, अरे भाई ये क्या ऐसा, मतलब ये हो गया इतने। तो हम लोग जैसे उन लोगों का कहना है कि जैसे हम लोग का जीवन मरण जिस ढंग से होता है, क्या तुम्हारा किस तरह होगा। जो तुम जैसे गुरु जी के पास आना जाना, वृंदावन आना जाना, तो जैसे उनका कहना क्या मेरा गति जिस तरह से होगा तुम्हारा भी मरना उसी तरह से है। तो क्या तुम बता सकते हो कि हमारा और तुम्हारे जीवन मरण में क्या अंतर है। तो आप उनको बताना कि जो हमारे सिर के बाल है, माना कि किसी स्त्री का बाल ओपलों में गिर गया। ओपला मतलब कंडा, कंडा मतलब सूखा गोबर, जानते हैं ना। जी जी जी। ऐसे किसी का बाल कंडे में गिर गया और किसी का बाल मक्खन में गिर गया और ओपले में बाल गिर गया, ओपला सूख गया, कंडा सूख गया, तो सूखे हुए कंडे से बाल क्या निकल सकता है? जी नहीं, फंस गया ना। जी जी। वो कैसे निकलेगा? और मक्खन से बाल, मक्खन से बाल आसानी से निकल सकता है। तो आपकी मृत्यु वैसे होगी जैसे मक्खन से आसानी से बाल निकलता है, ऐसे आसानी से आत्मा निकल के परमात्मा तक पहुंच जाएगी आसानी से। और जो भगवान से नहीं जुड़े उनकी स्थिति वैसी होगी जैसे बाल ओपलों में फंसा ही है, निकलने की कोई चांस नहीं। ऐसे संसार में फंसा हुआ व्यक्ति फंसा ही रहेगा, इसकी कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो मोक्ष चाहता है, आसानी से चाहता है सब कुछ, वो भगवत शरण में आए तो आसानी से, जैसे मक्खन में बाल पड़ा हो तो आसानी से निकल सकता है, पर कंडा में ओपले में बाल पड़ा हो तो आसानी से नहीं निकलता। ऐसे ही आपकी और उनकी मृत्यु में अंतर है। गढ़ में मेरा पहलवान पूछते हैं, हाँ, तो वो मतलब एक मोमदन है और हिंदू सभी उसे पूछते बड़े भावना से। तो इसका क्या सिस्टम मतलब भाई हिंदुओं की यही तो विडंबना रही है कि वो भगवान को छोड़ करके सब जगह जाकर के मजारों में भी चादर चढ़ा रहे हैं। अब उनका ज्ञान है, वही भगवान पर भरोसा होता तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, भरोसा नहीं है इसलिए है। जैसे पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरी जगह जाए तो उसे कुलेटा कहा जाता है, इनको भी कुलेटा ही कहा जाएगा जो अपने भगवान को छोड़ के कहीं और जाए। और तुम छोड़ दे जा रहा था कोई दोस्तों का, तो मैटर नहीं, क्योंकि हम नारायण जी को मानते हैं। तो भाई भगवान की शरण में रहो जी, क्यों कहीं जाना। महाराज जी मैं उस समय से बेचैन हो रही हूँ। मेरी एक सवाल है, आप बच्चों को बोलते हो मम्मी पापा को प्यार करो, हमें बोलते हो पति को प्यार करो, पति को बोलते हो पत्नी को प्यार, और बहुत लोग आपकी बातें सुनते हैं। तो मैं एक बात आपकी कहना चाहती हूँ, मोदी जी का राज चल रहा है और योगी जी का चल रहा है। जो ये एंकर सब है ना, ये संतों को बड़ा परेशान करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सलमान खान आ जाए और कुछ आ जाए तो उनसे बड़े आराम से बातें करते हैं वो लोग, लेकिन संतों को क्या राधा जी पत्नी थी, मेरे को मुंह नोच लेने का मन करता है उनका। किनका? वही जो एंकर नहीं होती है। कहाँ पर? अरे टीवी की एंकर। कौन सी टीवी में? आज तक है, चाहे कोई भी संत जैसे बातें करे, जैसे देवकी नंदन जी है, कोई भी। आप बताइए महाराज जी बागेश्वर धाम जी क्या जादू टोना कर ये कर रहे हैं। अरे तुम सलमान खान से पूछो ना तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारी कितनी, तुम्हें पूछने की हिम्मत नहीं कर रही है। संतों से बड़ी सवाल करती है। मेरा आप चली जाना है कर बार। मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो उनकी मुंह नोच के आ जाऊंगी। हाँ हाँ जाओ कर बार। आप बोलिए संतों का अपमान ना किया जाए, और मोदी जी से बोलिए कि भारत अमेरिका को क्या है विश्व में सबसे नंबर 1 पे होगा, लेकिन उनका संतों को स्टेज पे बुलाया जाए, संतों को आरती दिखाया जाए, उनकी अच्छी अच्छी भोजन पवाया जाए, उनकी पूजा किया जाए, उनकी चरण देखो जहाँ संतों का सम्मान होगा वहाँ सब। हाँ वही भगवान हमें छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं। सही है। राधे राधे। राधे। गुरु जी समय मुझे कम मिल रहा है और अभी मेरा किस्मत अच्छा है, किस्मत कहूँ या प्रारब्ध कहूँ मालूम नहीं, लेकिन मैं पिछली बार भी आया था और आपका दीक्षित दास हूँ प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, तुलसी माला घी में डुबोकर पहननी चाहिए या ऐसे ही पहन लेनी चाहिए? घी में डुबा देने से ना वो पक जाती है, दाने घी में डूबे रहेंगे 4-6 दिन तक तो वो दाने पक जाएंगे, जल्दी से फटेंगे नहीं, माला खराब नहीं होगी। तो घी पर डुबाने से ये फायदा, माला मजबूत हो जाता है।
क्या घूम घूम कर माला का जाप कर लेना उचित है? अगर घूमते रहेंगे तो फिर ओम इंद्राय नमः कह के जल कैसे अर्पित करेंगे? नहीं, वो तो बैठ के जो जपते हो उसमें जब बैठ के जपते तो इंद्राय नमः बोलना, बाकी चलते फिरते भगवान नाम जपो, उसका कोई दोष नहीं और उसका इंद्र नहीं ले सकते तुम। अगर 13 दिन के अंदर अंदर किसी सूतक के समय हम किसी के यहाँ मिलने चले जाते हैं तो क्या तुलसी की माला अपवित्र मानी जाएगी? सूतक के दौरान यदि तुलसी की माला गले में है तो फिर सूतक जैसे किसी की मृत्यु पर हम जाते हैं ना, और उसके साथ हम शमशान तक जाते हैं, तो हम तुलसी की माला यदि पहने हैं तो हम वो अपनी माला उतार कर और उस चिता पर डाल दें, क्योंकि चिता पर जब तुलसी की माला जलती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, उसको चिता तुलसी की चिता मानी जाती है। आप दूसरी आके पहन लें। लेकिन हमारी जैसे आज घूमने जाना था लेकिन संस्कार तो पहले हो गया, तो वहां जाने से अशुद्ध मानी जाती क्या? ना, यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु पर हम गए हैं और जब अति के संग हम जाते हैं उस समय यदि तुलसी की माला है तो फिर उसे विसर्जित कर देनी चाहिए। क्या सूतक के समय में तुलसी माला धारण किया हुआ दीक्षित व्यक्ति हो तो जलपान कर सकता है? ऐसे देखो, जैसे हम लोग ना सूतक जब लग जाता है तो हम लोग जनेऊ बदल लेते हैं, जब सूतक साफ होता है ना तो फिर हम लोग जनेऊ चेंज करते हैं, उसी तरह तुलसी की माला भी चेंज कर लेनी चाहिए। तो अगर हम आबाद जाते तो अशुद्ध मान जाती फिर तो? सूतक इत्यादि में आप गए हैं, सूतक वाले घरों में गए हैं, तो फिर तुलसी की माला या उतार के जाएं या फिर चेंज कर लें। अच्छा वो जी, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, वैसे तुलसी अशुद्ध नहीं, सामान्य ऐसे सूतकों में नहीं, लेकिन जब कोई मर जाए उसके संग शमशान तक जाओ, उसका दोष हम बता रहे हैं कि उसको विसर्जित कर देना चाहिए। बाकी सूतक वाले किसी व्यक्ति को छू लिया हमने, टच कर लिया, उसका दोष नहीं है। फिर भी परिवार में किसी सूतक वाले घर में जाओ तो आप तुलसी की माला या ऐसी माला, एक सामान्य माला रखो अपने पास, जो जाओ तो फिर उनको विसर्जित कर दो। तुलसी की माला हमें घर में स्टॉक के रूप में 4 एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। क्या गाजर का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को? राजन दास जी कहते हैं कि भाई गाजर का भोग, हलवा वगैरह हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लोग लगाते हैं, सबका अपना अपना भाव है, जिसका जैसा निभ जाए ठीक है। ठीक, राधे राधे। गुरुजी मैं सब कुछ होते हुए भी अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ। क्यों? सब पत्नी की वजह से सबसे बुरा हो चुका हूँ और अंत में पत्नी से भी बुरा हो गया। तो पत्नी कहाँ है? वो गांव में है, दमू मध्य प्रदेश से आया हूँ मैं। तो आपके साथ रहती हैं पत्नी? क्या अलग रहती है? नहीं, गांव में वो अलग रहने लगे किराए से। क्यों? खुद का घर छोड़ के। क्यों? अब गुरुजी अपने मन की चलती हैं और इसी वजह से बहसबाजी होती है। तो आप भी थोड़ा उनके मन से चल लो। तो गुरुजी ऐसा कहाँ तक चल पाएगा? थोड़ी बहुत ऐसा कैसा मन चलाती हैं वो बताओ जरा हमें। जो अपनी मर्जी से जो करना, मायके जाती हैं तो 6 महीने रुक जाती हैं। 6 महीने? हाँ, 6 महीने इधर 6 महीने उधर। अरे तो बड़ा गलत है। 20 साल हो गए शादी के लिए, बच्चे हैं? 3 बच्चे। तो अब वो अलग रहती है और क्या? तो ये तो अच्छा बता रहे हो। बताओ, पत्नियां 6-6 महीने मायके रहेंगी तब तो हो गया पति का बंटा ढार। बताओ, पत्नियों को हाथ जोड़ के कहो महारानी ऐसा ना करो। तो क्या किया जाए गुरुजी? अब मैं तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गया हूँ। अब आपके पास बाबा बनने का कोई अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए आप आ गए। अब यही है गुरुजी, मैं तो जब तक कथा सुनता हूँ तब तक मन खुश रहता है, या कहीं भजन कथा के बाद मन गया पत्नी में तो फिर दुखी। हाँ। और जब तक मन पत्नी से हटा रहा खुश। नहीं, अकेला रहता हूँ तब गुरुजी परेशान हो जाता, विचलित हो जाता हूँ। आपका क्या मन है? पत्नी, बच्चे, बेटी बेटा क्या है? एक लड़की है, 2 लड़के हैं। तो फिर बच्चों का भविष्य का पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है उनकी? वो पढ़ रहे हैं। तो पत्नी पूरा उठा रही है उनका खर्चा? जी। क्या करती है पत्नी? वो एक खाना आना का ऑर्डर करती हैं। तो फिर कमा लेती है वो पैसा? हाँ, और घर वालों से मदद मिलती है, उनके खुद के माँ बाप से। अच्छा, आप क्या करते थे? क्या करते हो मतलब? गुरुजी में ये मजदूरी और कभी ये गन्ने का बिजनेस है मेरा, गन्ने का जूस का बिजनेस। तो फिर आप अपने पत्नी के साथ रहो, पत्नी आपको साथ में रखना नहीं चाहती? जब मन बोलता है तो मत में रहो, और कभी नहीं, आपका मन तो कुछ नहीं बोलता, पत्नी का क्या बोलता है? ये मैं पत्नी का बता रहा हूँ। तो पत्नी कभी फोन नहीं लगाती आपको? जी नहीं, मैंने बात की थी। हाँ, तो क्या बोली वो? उनसे फाइनल पूछ लो कि आपको हमारे साथ रहना है तो हाँ करो, नहीं रहना तो बताओ। फिर तुलसीदास जी जैसे पत्नी के कहने से संत बढ़िया हो गए। गुरुजी मैंने सब कुछ करके देख लिया, पुलिस प्रशासन का कानून की मदद भी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो फिर आप एक काम करो, आपका क्या मन है, क्या विचार, ये बताओ। अब गुरुजी में क्या मन, क्या यही है कि बच्चे अच्छे साथ में रहें। तो फिर आपका मन तो अच्छा है कि साथ में रहे, पर वो चाहती नहीं है। तो फिर आप अपना मन हटाओ वहां से, मन भगवान में लगाओ, बढ़िया कल्याण होगा आपका। भगवान में मन लगा, तुलसीदास जी ने भगवान में मन लगाया, सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, रैदास जी ने, रसखान ने, इसीलिए तो आप भी वृंदावन आया है। हाँ, तो अब आए हो तो लगाओ भगवान में, और भगवान के होके रहो। भगवान में जिस मन लग जाएगा ना, और पत्नी आपके पीछे पीछे डोलेगी। जी गुरुजी। तो देखा दोस्तों आज के वीडियो में, जैसे कि उस व्यक्ति ने पूछा कि हम जो भागवत
भागवत सुनते हैं और जो लोग भागवत नहीं सुनते हैं। ऐसा उनके गांव के लोगों ने पूछा कि हमारी मृत्यु अलग ढंग से होगी और उनकी मृत्यु अलग ढंग से होगी। इस पर मतलब गुरुजी ने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि जैसे गोबर में किसी का बाल गिरता है तो वो उपले सूखने के बाद कंडे से जली जाता है, लेकिन अगर मक्खन में अगर वो बाल पड़ जाए तो वो आसानी से निकल आता है। इसी तरीके से हमारी गीता भागवत भी है। जो लोग भागवत के उसमें जुड़ते हैं, पूजा पाठ में जुड़ते हैं, भागवत से जुड़ते हैं, तो वही है कि हमारी मृत्यु, हमारे प्राण अच्छे से निकलते हैं और उनके प्राण निकलने में कठिनाई होती है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान में जुड़े रहना चाहिए और भगवान में जो है ध्यान लगाना चाहिए, ताकि अगर हमारा भरोसा और विश्वास है भगवान में तो आपको अच्छी गति प्राप्त होगी। और अगर आपको भगवान में भरोसा ही नहीं है तो जो समझाया गुरुजी ने कि आपको जो है अच्छा धाम प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने पूरी देखी है, जैसे गुरुजी ने समझाया है आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और आप जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।